दोस्तों आज हमने बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी, लेकिन ये गिरावट आगे कंटिन्यू रह सकती है। इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया एक डिसीजन जो बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं कि बाजार खुले और सारे निगेटिव दिखाई दे रहे, और दूसरी तरफ एनएसई की तरफ से फैसला। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं बाजार को लेकर जानने की कोशिश करेंगे, और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और करे तो कौन से सेक्टर में करें या फिर बिल्कुल इस समय बाजार से निकल जाए। इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 57,527 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 398 पॉइंट की गिरावट के साथ में। 0.69 पर गिरा BSE सेंसेक्स। आप देख सकते हो कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा, और देखिए लगातार बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ ही है। निफ्टी 50 16,945 के स्तर पे आ चुका है। 131 पॉइंट की गिरावट थी, 0.77% गिरा निफ्टी 50, यानी 17,000 का स्तर तोड़ दिया है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं। आप देख सकते हो डाउ जोन्स फिलहाल 31,903 के स्तर पे 0.63% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 3,927 के स्तर पे 0.54% की यहाँ पर भी गिरावट है। नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,724 के स्तर पे 0.53% की गिरावट है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,707 के स्तर पे 0.74% की गिरावट है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है क्लियरली सभी बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, और हो सकता है कि ट्रेडिंग आगे बढ़ते बढ़ते गिरावट और बढ़े, तो फिर मंडे को हमारे बाजार में भी भारी गिरावट हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो FI बाजार में फिर से बिकवाल बने और उनकी बिकवाली बढ़ने लगी है। आप देख सकते हो कि 22 मार्च को उनकी 61 करोड़ रुपीज़ की मिली, लेकिन थोड़ी सी ग्रीन खरीदारी जरूर थी। 23 मार्च को उन्होंने फिर से 995 रुपीज़ का बिकवाली किया, और आज देखें तो उनका 1,720 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। इस तरह से बाजार में फिर से FI बिकवाल बन गया, और ये बाजार के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। अब इसके बीच में बाजार को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे देखते हो सरकार ने ऑप्शन पर 23.5% और फ्यूचर पर 25% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करने वाले थे उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में टैक्स बढ़ाने से एक झटका लगा बड़ा। ये 25% तक बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हो सरकार ने फाइनेंशियल बिल 2023 में संशोधित कर दिया है, और इस बदलाव के तहत ऑप्शन की बिक्री पर जहाँ पहले 1 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर 1,700 रुपये का टैक्स लगता था, अब वही इस रकम पर 2,100 रुपये का STT चुकाना होगा। वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर जहाँ 1 करोड़ के टर्नओवर पर 1,000 रुपीज़ का STT लगता था, अब वही STT 25% बढ़कर 1,250 रुपीज़ हो गया। तो ये तो आप देख सकते हो कि जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है सरकार के इस फैसले के बाद में। यहाँ पे देखो फाइनेंस बिल 2023 में जो संशोधन किया उसके बाद में सरकार ने फ्यूचर की बिक्री पर STT 0.01% से बढ़ाकर 0.0125% कर दिया है। वही ऑप्शन की बिक्री पर STT 0.017% से बढ़ाकर 0.021% कर दिया। सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर और ट्रेडर मनीष शाह ने कहा है कि यह निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका है। NSE ने डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन भी हटा दिया है। इसके अलावा अब STT भी बढ़ा दिया गया है। तो एक तरह से देखें तो ये बाजार में इस समय जो माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, और ऐसे में कुछ राहत मिलती है जिसकी जगह पे एक बड़ा झटका लग गया है इन्वेस्टर के लिए। फिलहाल सरकार की मंशा है कि 2024 में STT से करीब 27,625 करोड़ रुपये का टैक्स उनको मिल पाएगा, यानी सरकार इस समय कुछ कमाने की गुंजाइश कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब एक दूसरी तरफ एक बड़ा झटका और लगा इन्वेस्टर को। यहाँ पे देखो NSE ने डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो NSE ने एक्सपायरी की तारीख को स्टॉक ऑप्शन उपलब्ध यानी डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी को बंद करने का फैसला किया है। इस बारे में एक्सचेंज ने 20 जनवरी को ही सर्कुलर जारी किया था। इसमें पहले कहा था एक्सचेंज ने कि फैसिलिटी यानी F&O कॉन्ट्रैक्ट की मार्च 2023 की एक्सपायरी से वापस ले ली जाएगी। इस फैसिलिटी को 2022 में दोबारा शुरू किया गया था। इसमें एक ट्रेडर अगर अपने राइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता या डिलीवरी नहीं लेना चाहता तो वो ब्रोकर को ये निर्देश दे सकता था। अब इस फैसिलिटी के खत्म हो जाने से अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी यानी ITM हो जाता है, या फिर एक्सपायर के दिन कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया, तो उसे शेयरों की फिजिकल डिलीवरी यानी कंपल्सरी लेनी ही होगी। अब स्टॉक मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O को अगले फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस महीने 30 मार्च को शेयर बाजार में यानी राम नवमी की छुट्टी है, इसलिए इस महीने की एक्सपायरी 29 मार्च को ही होगी। इसलिए DNI फैसिलिटी 29 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। अगले महीने से स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर को DNI फैसिलिटी उपलब्ध बिल्कुल नहीं होगी, यानी हालांकि इंडेक्स ट्रेडर के लिए ये फैसिलिटी जारी रह सकती है।
मार्केट एक्सपर्ट का कहना है क्या है, इसका ऑप्शन ट्रेड वॉल्यूम पर खराब असर पड़ेगा। इसकी वजह से स्टॉक ऑप्शन ट्रेड में मंथली ऑप्शन के आखिर में ट्रेडर के पास जो ऑटो स्क्वायर फैसिलिटी नहीं होगी, अब सेटलमेंट कैश डिलीवरी सेगमेंट में जाएगा, जहां ऑप्शन ट्रेडर को डिलीवरी लेने के लिए जरूरी मार्जिन देना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और अगर डीमेट अकाउंट में फुल अमाउंट के बगैर स्ट्राइक लिया गया है तो उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि एनएससी के इस कदम से हाई रिस्क ऑप्शन ट्रेडर जो करने वाले हैं वो इस समय हतोत्साहित होंगे और ऐसे में कैश ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। यह एक कम जोखिम उठाने वाले ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी जो रिस्क लेना पसंद करते हैं उनके लिए नियम है जो बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रहा है। अभी तक जो नियम था इसके हिसाब से देखो तो डीएनए फैसिलिटी में स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर को ऑटो स्क्वायर और ऑटो फैसिलिटी उपलब्ध है। इस वजह से अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर स्ट्राइक के बाद अपने पोजीशन को छोड़ देता है तो वो अपने आप स्क्वायर हो जाता है और स्ट्राइक के लिए दी गई मार्जिन की मनी के अलावा दूसरा कोई भी पैसा उसको देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर महीने आप देख सकते हो अगले महीने से ये ऑटो स्क्वायर और फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में ट्रेडर्स का जो पोजीशन सेटलमेंट और डिलीवरी में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में डीमेट अकाउंट में सिर्फ मार्जिन मनी होने पर भी उसे अमाउंट तो चुकाना ही होगा। यानी कुल मिला के वो जो इन्वेस्टर जिस तरह से पहले फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते अब वो नहीं मिल पाएगा। यानी आप देखें इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर इस समय अगर आपके पास 2000 रुपये का एक कॉल ऑप्शन है जिसका लॉट साइज 3000 रुपीज़ का है, डीएनए फैसिलिटी के होने के बाद अगर आप देखें तो स्ट्राइक ऑप्शन को छोड़ देते हो तो आपको अगले महीने से एनएससी एफ&ओ में नए रूल्स के मुताबिक डिलीवरी लेने के लिए 6 लाख रुपीज़ देना होगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपको झटका लगने की तैयारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर स्टॉक ऑप्शन स्ट्राइक डिलीवरी में चला जाता है और आपके डीमेट अकाउंट में पैसे नहीं है तो ब्रोकर ट्रेडर पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों देना होगा और ये ब्रोकर पेनल्टी के नियम के मुताबिक 15 से लेकर 20% तक हो सकता है। यानी अगर ट्रेडर रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसके एक्सपायरी के अंतिम तक ट्रेड को स्क्वायर अप करने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इसकी वजह से यह है कि हो सकता है कि आखिरी दिन अपने पोजीशन के हिसाब से काउंटर पार्टी न मिले। ऐसी स्थिति में ट्रेडर का स्टॉक ऑप्शन स्ट्राइक डिलीवरी में चला जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि एक्सपायरी के आखिरी दिन से पहले ही स्ट्राइक को स्क्वायर अप कर लिया जाए। इसके अलावा ट्रेडर को पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचने के लिए भी डीमेट अकाउंट में पूरा पैसा रखना भी जरूरी है। वैसे ये फैसिलिटी आप देखें तो 14 अक्टूबर 2021 को भी रद्द की गई थी और उसके बाद ब्रोकर की शिकायत के बाद में इसको फिर से शुरू भी किया गया था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये लगातार ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन की वजह से बाजार पे सेंटीमेंट पे खराब असर पड़ता है। अब बाजार को लेकर जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि आज ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजार में गिरावट रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में टैक्स में बदलाव और डेट म्यूचुअल फंडों के इंडेक्सन लाभ को खत्म करने से बाजार को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा यूरोपीय बाजारों की कमजोरी ने भी वॉलेटिलिटी को बढ़ावा दिया है। बाजार में अभी बहुत प्रमुख जो सेक्टर वो लाल निशान के साथ बंद हुए, लेकिन ग्रोथ में सुस्ती की चेतावनी के बावजूद भी आईटी क्षेत्र में बिकवाली सीमित मात्रा में रही। यहाँ पे देख सकते हो कि एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि आज बैंक निफ्टी पर मंदड़ियां हावी रहे। सप्ताह के अंतिम दिन कारोबारी में इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी 40,000 का स्तर पार करके मजबूती नहीं दिखाता तब तक हर उछाल पर बिकवाली देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 39,000 का मजबूत सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर गिरावट और गहरा सकती है और फिर मोमेंटम इंडिकेटर आरसी भी बेयरिश जोन में दिख रहा है। इससे भी इंडेक्स में और कमजोरी की पुष्टि होती है। यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी ने 17,207 के स्तर पर अपना शॉर्ट अप टॉप बना लिया है। आगे कुछ कारोबारी सत्रों में ये 16,748 के स्तर तक फिसल सकता है। यानी इस हफ्ते निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते गिरा हो, इससे आने वाले समय 0.9% की गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है और कारोबारी और अगले सप्ताह में और गिरावट देखने को मिल सकती है। रेलिगल ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि आज की बाजार की जो गिरावट है वो रिकवरी जो हुई थी उसके ऊपर पानी फेर दिया है। आगे निफ्टी सीमित दायरे में घूमता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के लिए 16,800 का जो स्तर है वो काफ़ी सपोर्ट के बराबर है और ये सपोर्ट पे बना तो फिर से एक माहौल पॉजिटिव बन सकता है और नीचे गया तो गिरावट की माहौल बनेगी। तो कुल मिला के बाजार के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि इस समय बाजार में काफ़ी गिरावट का माहौल बना और जो ये फैसले किए इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है और मंडे को बाजार में गिरावट हो सकती है और इसीलिए कोई इस समय आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा बाजार को अभी सेटल होने दे, उसके बाद में ही नया आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।